वैवाहिक बलात्कार, मैरिटल रेप। पैसे देकर कुछ पलों के लिए ऐसा शख्स मिल गया जिसके सीने में सर रख कर वो अपनी हर कहानी सुना सके। ना वो जिस्म देखे, ना रंग, ना रूप, केवल प्यार दे, वो प्यार जिसके हकदार है, जिससे वो वंचित है, और फिर जी भर कर रोले दर्द सुनाकर। मतलब ये कहा सकते हैं चंद पैसों से खरीदे है जज्बात सुनने वाला पुरुष। ऐसे शख्स को आसपास के लोग सेक्स वर्कर बुलाते हैं, मगर वो कुछ पलों के लिए खरीदा हमदर्द बुलाती है। वो ऐसे समाज में रहती है जहां औरत को त्याग की देवी कहा जाता है, जिसकी जज्बात पुरुष अपने दोनों पैरों के बीच दबा कर रखता है। उसे रोज रात को खुश करना ही महिला की जिम्मेदारी बन जाती है। उसके दर्द और जज्बात रात के अंधेरे में पुरुष बिस्तर में ही दफन कर देता है। क्या एक महिला सेक्स के लिए ही बनी होती है? क्या उसके अस्तित्व सेक्स से शुरू और मर्दों की पैरों के नीचे ही खत्म होती है? जो प्यार और इज्जत की हकदार थी, आज ऐसे ही औरत की कहानी बयां करती है मेरी अल्फाज। मैं शादी के अटूट बंधन में बंधने जा रहा हूँ। दिल थोड़ा बेचैन है मगर खुश हूँ, क्योंकि वो हमसफर मिलने वाला था जिसका इंतजार बरसों से था। मेरी शादी हो गई। मैं सोच रही थी अपनी नई जीवन की शुरुआत पूरे शिद्दत से कर करूंगी। कोई वजह नहीं छोड़ूंगी जिससे मेरे पति को ताकिफ हो या कमी महसूस हो। मेरे खाने से लेकर कपड़ों तक उनकी पसंद के होंगी, क्योंकि माँ कहा करती थी पति ही सब कुछ है। उसकी खुशी में खुश होना, उसके दर्द में रोना, उसके हिसाब से रहना, कभी मोल भाव मत करना, औरत है औरत की तरह रहना। ये माँ की बात गांठ बांध कर रख ली थी। मैं सब करते रही, मेरी कोई पहचान नहीं रहा। अब मेरे पति के हिसाब से जीने लगी थी, मेरी पसंद नापसंद कुछ नहीं रहा। अब हमारी शादी को 3 साल पूरे होने वाला था, मगर इन 3 साल में और भी कुछ हुआ जिसे बताने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रहा है, शर्म महसूस हो रहा है। कैसे कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताते वक्त मेरी जुबान लड़खड़ा रही है, मेरी रूह डर से कांप रही है, क्योंकि माँ ने इसके बारे में जिक्र ही नहीं किया था। बस कहा था कि जो भी हो, जैसा भी हो, समझौता कर लेना। मगर कैसे करूँ समझौता उस हर रात से जिस रात में मेरा पति जानवरों की तरह सलूक किया करता है। एक दवा देता है और मुझसे बिना पूछे हैवानों की तरह नोचता है। मेरे जिस्म के रोम रोम में ऐसा दर्द देता है कि आवाज तक नहीं निकलता। और ये एक रात की नहीं, रोज रात की बात है। दर्द से आंसू तक नहीं निकलता था, मगर कभी कभी खून जरूर निकल जाता है। दर्द से बिखरी पड़ी होती हूँ, बेबस, लाचार और औरत क्यों करके अपने किस्मत को बार बार कोसती हूँ। अब मैं कमजोर होने लगी थी, शरीर भी साथ नहीं दे रहा था, थक जाती हूँ। मगर मेरे पति को उसे मतलब नहीं, उसे तो काली रात से मतलब था। मैं रोज ईश्वर से भीख मांगा करती हूँ कि आज दिन ना ढले, क्योंकि जैसे ही काली रात होती है वैसे ही मेरी जिंदगी काली करते जाती है। वक्त के साथ चुप रहा कर दर्दों का आदत डालने लगी। कोई नहीं होता मेरे पास कि ये तकलीफ बांट सकूं, जिसके सीने में सर रख कर रो सकूं। जानती हूँ माँ कहेगी औरत है, समझौता करना सीख, इसलिए और अकेला महसूस होने लगा है। एक रोज मेरी नज़र पेपर के कोने में गया जहां लिखा था चंद पैसे से बुलाओ अपना दुखी का साथ कॉल बॉय। मैं अपने जीवन से इतनी हताश हो गई थी कि सही गलत समझ ही नहीं आ रहा था। मैं बिना सोचे समझे उस नंबर पर कॉल डायल कर ली और उसे मिलने जाने का विचार बना ली। मेरे पति को काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ रहा था और वही सही मौका था मेरे लिए। मेरे पति के निकलते ही दूसरे दिन गई उस अजनबी से मिलने। बहुत डरी हुई सी थी मगर फिर भी गई। जैसे ही होटल के रूम 403 पहुंची, वो दरवाजा लॉक कर दिया। मैं घबरा गई, फिर वो मेरे बेजान आंखों को देखे जा रहा था। मैं भी उसकी ओर देखी और रो पड़ी। मुझे बेड में बैठाकर मेरे कदमों के नीचे बैठ गया और बोला, क्या दर्द छिपाए बैठी हो? आज तक मेरे पति ने जो सवाल नहीं पूछा, जो वो उस अनजान से पूछ लिया। मैं रोते रोते अपनी कहानी बताते गई और उसकी भी आंखें नम हो गई वो, और कहने लगा कि क्यों बर्दाश्त करती हो इतना सब कुछ सिर्फ समाज के लिए? तुम्हारी पहचान नहीं है क्या? तुम्हारी पसंद नापसंद नहीं है क्या? औरतों हो मोम की पतला नहीं, तुम्हारे अंदर भी दर्द है, तुम्हारे अंदर भी जज्बात है। चुपचाप रहकर सिर्फ सहती रहोगी या आवाज उठाओगी अपने अधिकार के लिए? लंगोई औरत हो, कोई अबला नारी नहीं, तुम्हें पता नहीं है जो तुम सहती हो वह बलात्कार का एक रूप है जिसे वैवाहिक बलात्कार कहा जाता है। तुम कानून की मदद लो, क्योंकि तुम्हारी छोटी सी हिम्मत पूरी समाज की औरतों का सोच बदल सकता है। उनके साथ हो रहा अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का हिम्मत देगा। उन सब के अधिकार के लिए लड़ो। ये जो कहा था उसने, इससे मुझे ये समझ आ गया कि अब वक्त आ चुका है कि अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाओ। इतना आसान नहीं था, क्योंकि पूरी जिंदगी डर से ही निकाला, मगर आप सहन कर ली तो मेरी बची जिंदगी नर्क बन जाएगी। उस अनजान इंसान ने बंद कमरे में मुझे हाथ तक नहीं लगाया, बस एक उम्मीद दे गया जीने के लिए। मैं दूसरे दिन है माँ की सारे बातों को भुलाकर बड़े हिम्मत से पुलिस के पास गई और कोर्ट में तलाक की मांग की। नहीं, कुछ महीनों बाद केस जीत गई मैं। अब जिंदगी सिर्फ काट नहीं रही, खुशी से जी रही हूँ। उन बुरी यादों को मिटा तो नहीं सकती, मगर नई यादें जरूर बना सकती हूँ।